हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो द हिंदू न्यूज़ आर्टिकल्स। आज फिर से हम करने वाले हैं इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट और जानेंगे इंपॉर्टेंट्स कुछ वोकेब को। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। हम बात करने वाले हैं इस न्यूज़ में फाइटर जेट के स्ट्रेंथ की, उसकी ताकत की, और एयर इंडिया फोर्स जो है उसने क्या कहा, क्या सोचा हुआ है। तो इस न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या कुछ है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम नज़र डालते हैं इसके हेडलाइंस पर कि फाइटर जेट स्ट्रेंथ, फाइटर जेट की जो ताकत है, स्ट्रेंथ है, वो क्या है? डिप्लीटिंग। डिप्लीटिंग का मतलब होता है कम हो रही है। डिप्लीटिंग का मतलब है कि कम हो रही है। जो फाइटर जेट है, लड़ाकू जेट है, उनकी ताकत कम हो रही है। AIF, AIF का मतलब आप सभी लोग जानते होंगे, जिनको नहीं पता है वो फिर से जान लीजिएगा। IAF, इंडियन एयर फोर्स एक्सपेंडाइट्स। एक्सपेंडाइट्स का मतलब होता है दोस्तों शीघ्रता या जल्दी या फिर तेजी। ठीक है, तेजी कर रही है किसमें? SU-30। SU-30 को बोलते हैं सुखोई 30 जो विमान है उसको बोला जा रहा है लड़ाकू विमान होता है। तो एक्सपेंडाइट्स का मतलब है शीघ्रता या जल्दी, और SU-30 फ्लीट। देखिए फ्लीट का मतलब यहाँ पर होता है कि जहाजों का जो बेड़ा है, SU-30 का जो समुदाय है, जितने भी SU-30 उनका ग्रुप है, उसको मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है आधुनिकीकरण। उसका जल्दी यानी कि तेजी से आधुनिकीकरण कर रही है। और किसके लिए कर रही है? कि जो रशिया यूक्रेन में युद्ध छिड़ा हुआ है उसको देखते हुए आगे आने वाले दिनों के लिए उसको जो है अपग्रेड किया जा रहा है। तो क्या कुछ कहा है न्यूज़ में, जानेंगे डिटेल में। आइएगा चलते हैं न्यूज़ पर। यहां पर कहा गया है कि हैविंग टेकन डिलीवरी ऑफ ऑल SU-30 MKI। देखिए यहाँ पर हैविंग टेकन का मतलब है कि जो खरीदे गए थे, लिए गए थे। ठीक है, कौन लिए गए थे? ऑल SU-30 MKI, सभी SU-30 MKI लड़ाकू विमान, फाइटर एयरक्राफ्ट, लड़ाकू विमान की जो खरीदारी की गई थी। ठीक है, हैविंग टेकन डिलीवरी ऑफ ऑल SU-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट, सभी जो SU-30 MKI लड़ाकू विमान है उनकी डिलीवरी लेने। एंड और द डील ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। द डील ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब है यहाँ पर डील फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब अनुबंधन के लिए जो सौदा हुआ था। कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब होता है अनुबंधन, डील का मतलब होता है सौदा। ठीक है, तो अनुबंधन के लिए जो सौदा हुआ था 12 मोर यानी कि 12 और SU-30s खरीदने का या लेने का। मींट टू रिप्लेस, उसका मतलब क्या था? मींट का मतलब होता है मतलब, उसका मतलब था रिप्लेस करने के लिए, बदलने के लिए। दोज यानी कि वो जो लॉस्ट हो गए, लॉस्ट ओवर द ईयर, जो लॉस्ट हो गए। ओवर द ईयर का मतलब होता है सालों से, मतलब जो सालों से गायब हैं या जो सालों से लुप्त हो गए। डिफर्ड अगेंस्ट का मतलब है, डिफर्ड का मतलब होता है देखिए यहाँ पर स्थगित करना, और अगेंस्ट का मतलब होता है उसके खिलाफ। किसके खिलाफ स्थगित करना? द बैकड्रॉप का मतलब यहाँ पर आप जान लीजिएगा कि बैकड्रॉप का मतलब होता है पृष्ठभूमि। ठीक है, किसके अगेंस्ट यानी कि उसके पृष्ठभूमि के, किसके पृष्ठभूमि के? ऑफ द यूक्रेन वार यानी कि जो यूक्रेन में युद्ध है उसकी पृष्ठभूमि के अगेंस्ट यानी कि खिलाफ उसको स्थगित कर दिया गया था। लॉस्ट ओवर द ईयर, और वो जो है एक तरीके से गायब थे, या हम कह सकते हैं कि लॉस्ट हो गए थे सालों से। ठीक है, अब आगे है द इंडियन एयर फोर्स IAF इज वर्किंग। जो इंडियन एयर फोर्स है वो क्या कर रही है? काम कर रही है, काम कर रही है टू स्पीड अप का मतलब होता है तेजी से काम कर रही है। ऑफ द लॉन्ग डिलेड अपग्रेड। अब देखिए लॉन्ग डिलेड अपग्रेड का मतलब क्या है? लॉन्ग डिलेड, लंबे समय से जो विलंबित है, लंबे समय से जो विलंब में है, डिले है, उसमें क्या कर, उसको अपग्रेड कर रही है, उसको उन्नत करने का काम कर रही है। ऑफ दोज फ्रंटलाइन फाइटर। देखिए फ्रंटलाइन फाइटर यानी कि जो सीमापवर्ती लड़ाकू हैं, सीमापवर्ती लड़ाकू विमान है, उनमें अपग्रेड करने का जो है बहुत ही तेजी से काम कर रही है। द एयर सर्विस यानी कि जो वायु सेवा है, एयर सर्विस जो वायु सेवा है, क्वालिटी रिक्वायरमेंट, वायु सेवा की जो क्वालिटी रिक्वायरमेंट है, क्वालिटी यानी कि जो भी गुणवत्ता आवश्यकता है। ठीक है, जिस भी गुणवत्ता की आवश्यकता है। फॉर द फर्स्ट अपग्रेड, पहले अपग्रेड आर बीइंग फाइनलाइज्ड, उनको क्या किया जा रहा है? पहले अपग्रेड के लिए जो भी गुणवत्ता आवश्यक थी उनका अंतिम रूप दिया जा रहा है। ठीक है, बीइंग फाइनलाइज्ड, उनको फाइनलाइज्ड किया जा रहा है यानी कि उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये डिफेंस ऑफिशियल सेड, डिफेंस ऑफिशियल का मतलब होता है कि जो रक्षा अधिकारी हैं उन्होंने कहा वी आर ट्राइंग टू डू एज मच, हम जो है और अत्यधिक कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एज मच का मतलब होता है और ज़्यादा, हम और कोशिश कर रहे हैं। ऑफ द अपग्रेड, उसको क्या करने की? अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। एज पॉसिबल का मतलब होता है कि पॉसिबल का मतलब है संभव, जितना संभव है हम क्या कर रहे हैं उतनी कोशिश कर रहे हैं उसको अपग्रेड करने की। विद इन द कंट्री मतलब देश के भीतर ही हम कोशिश कर रहे हैं उसको अपग्रेड करने की। द ऑफिशियल स्टेटेड का मतलब है जो ऑफिसर है, अधिकारी है, उन्होंने कहा।
आगे क्या लिखा हुआ है, द अपग्रेड प्रोसेस, जो अपग्रेड करने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इज एज मच एज, इज देखिए एज मच एज का मतलब होता है उतनी ही है जितनी ए प्रोक्यूरिंग, देखिए ए प्रोक्यूरिंग का मतलब है जितनी खरीद है किसकी, एन एयरक्राफ्ट, एक एयरक्राफ्ट की खरीद है उतनी ही अपग्रेड प्रक्रिया उसमें है, जितनी की एक विमान की खरीदारी है उतनी ही उसमें अपग्रेड प्रक्रिया, मतलब उतनी ही उसकी अपग्रेड प्रक्रिया है जितनी उसकी खरीद है, ये कहा गया है। आगे द ऑफिशियल सेड, अधिकारी ने कहा, वाइल एक्सप्लेनिंग, समझाते हुए, वाइल एक्सप्लेनिंग का मतलब होता है समझाते हुए, अधिकारी ने कहा दैट कि द अपग्रेड इज कॉम्प्लेक्स, अपग्रेड इज कॉम्प्लेक्स, अपग्रेड का मतलब होता है कि जो उसमें उन्नति की जा रही है, जो उसको और भी उन्नत बनाया जा रहा है, एज इज ए कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, वो क्या है, जटिल है, और एक्सरसाइज, जटिल एक्सरसाइज है, यानी कि वो क्या है, एक जटिल अभ्यास है, एंड और इज बीइंग प्लान इज फेसेस, बीइंग प्लान यानी कि जो भी योजना है वो क्या की जा रही है, स्थितियों के अनुसार बनाई जा रही हैं, बीइंग यानी कि स्थितियों के अनुसार चल रही हैं, जो भी योजना है वो स्थिति के अनुसार चल रही है। ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज, अर्ली स्टेज का मतलब होता है प्राथमिक अवस्था है, अर्ली का मतलब ये होता है प्राथमिक या फिर पहली, स्टेज का मतलब होता है अवस्था, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, ठीक है, तो प्राथमिक अवस्था के दौरान, प्राथमिक स्टेज के दौरान, ऑफ द डिलिब्रेशंस, डिलिब्रेशंस का मतलब होता है कि जो विचार विमर्श हैं, ठीक है, विचार विमर्श के पहली स्टेज के दौरान, का की के यानी कि ऑफ लगा हुआ है, तो विचार विमर्श की पहली स्टेज के दौरान, विच हैव बीन गोइंग यानी कि जो भी चल रहा है, विच हैव बीन गोइंग जो भी चल रहा है, ऑन फॉर सेवरल ईयर नाउ, अब सेवरल ईयर का मतलब होता है कई सालों के लिए, कई सालों के लिए जो भी चल रहा है, द रशियन साइड यानी कि जो रूसी साइड का मतलब ये कह सकते हैं कि रूसी पक्ष, जो रूसी पक्ष है, हैड पिच्ड कर चुका है, या मतलब पिच्ड किया था, फॉर द एंटायर अपग्रेड, फॉर यानी के लिए, एंड किसके लिए, एंटायर अपग्रेड का मतलब होता है संपूर्ण अपग्रेड का पिच किया था, यानी कि उसको स्थिर किया था, टू बी डन इन रसिया में कंप्लीट करने का उसको जो है स्थिति यानी कि स्थिर किया था, कहा था, ऐसे कह सकते हैं। बट लेकिन गिवन द लॉन्ग टाइमलाइंस का मतलब है लंबी समय सीमा को देखते हुए, गिवन द लॉन्ग टाइमलाइन, लेकिन लंबी समय सीमा को देखते हुए, इंडिया वाज इंक्लाइंड का मतलब ये है कि भारत जो है वो क्या है, इच्छुक है, इंक्लाइंड का मतलब होता है इच्छुक, ठीक है, भारत क्या है, इच्छुक था, किसका, टू डू करने का, किसको करने का, इट इन फेसेस, इन चरणों को, जो भी ये चरण है, जो भी इसके अपग्रेड के चरण हैं, इनको करने का इच्छुक था, विद ए मेजर पार्ट यानी कि हम कह सकते हैं कि मेजर पार्ट का मतलब होता है अधिकांश भागों को करने का इच्छुक था, ठीक है, इट इन द कंट्री, अब देखिए मेजर पार्ट ऑफ इट, इसके अधिकांश भागों को करने का इच्छुक था, कहां पर, इन द कंट्री, देश में ही इसको अपग्रेड करने का जो है इच्छुक था, कौन, इंडिया। द मेक इन इंडिया एफर्ट, प्रयास एंड द वार इन यूक्रेन, जो यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, हैव एक्सेलरेटेड दैट एफर्ट, और जो क्या किया है, उस प्रयास को क्या कर दिया, एक्सेलरेट कर दिया है, तेज कर दिया है, ठीक है, तेज कर दिया है उस प्रयास को, कि मेक इन इंडिया जो प्रयास है हमारा उसको जो है और भी तेज कर दिया है, किसने, यूक्रेन युद्ध ने, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है कि एफर्ट यानी कि जो प्रयास है, इज ऑन, प्रयास जो है वो जारी है, चल रहा है, टू डू क्या करने का, बेसिक मिशन कॉम्प्लेबिलिटीज, देखिए कैपेबिलिटीज का मतलब होता है क्षमता, प्रयास जो है वो जारी है, किसका, टू डू बेसिक मिशन का मतलब आप समझ लीजिएगा कि जो हम कह सकते हैं कि बुनियादी मिशन जो होता है, बेसिक मिशन कैपेबिलिटी, बुनियादी मिशन की क्षमताओं, फ्लाई बाय वायर्स यानी कि जो उड़ान है, ठीक है, उड़ान और फ्लाइट कंट्रोल, और उड़ान को कंट्रोल करने का, कहां पर, विद इन द कंट्री यानी कि देश के भीतर ही उसको जो है कंट्रोल करने का, और उसकी क्षमताओं को जांचने का, या फिर हम कह सकते हैं कि फ्लाई बाय वायर मतलब यह है कि उसकी उड़ान को उसकी क्षमताओं को कंट्रोल करने का क्या किया जाएगा, प्रयास जारी है, कहां पर प्रयास जारी है, विद इन द कंट्री, सब कुछ कंट्री यानी कि देश में ही करने का प्रयास जारी है, और इसी प्रयास से क्या होगा कि मेक इन इंडिया जो है आगे बढ़ेगा। द ऑफिशियल स्टेटेड, ऑफिसर ने कहा, द आईएएफ का मतलब हमने अभी बताया था कि आईएएफ का मतलब है इंडियन एयरफोर्स, आगे क्या है,
आगे दिया गया है कि लुकिंग टू ऐड न्यू वेपन्स, लुकिंग टू ऐड न्यू वेपन्स का मतलब है कि नए हथियार जोड़ना चाहता है IAF यानी कि एयर इंडियन फोर्स जो है, इंडियन एयर फोर्स, वो क्या करना चाहती है, नए हथियार जोड़ना चाहती है। ऐड न्यू वेपन्स, वेपन्स का मतलब होता है हथियार, न्यू हथियार जोड़ना चाहती है। और एवियोनिक्स, एवियोनिक्स का मतलब होता है कि जो हवाई जहाज है उसमें और उस समूह में, उस बेड़े में जो है वो जोड़ना चाहती है। एंड सेंसर, सेंसर को जोड़ना चाहती है। और एंड इंजन्स, और नए इंजन्स को जोड़ना चाहती है। ऑन द Su-30 MKI, Su-30 MKI में टू कीप देम, उसमें जो है वो रखना चाहती है, ठीक है, नए हथियार को रखना चाहती है, नए जहाज उसके बेड़े में जोड़ना चाहती है, उसके सेंसर्स, इंजन्स को उसमें जो है अपग्रेड करना चाहती है। आगे है को टेम्परेरी फॉर द नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स। को टेम्परेरी, यहां पर आप जानिएगा इस वर्ड का मतलब, को टेम्परेरी का मतलब होता है समकालीन, समकालीन। फॉर द नेक्स्ट, फॉर द नेक्स्ट मतलब कि अगले, फ्यू यानी कि कुछ अगले, किसके लिए, डिकेड्स यानी कि दशकों के लिए, कुछ अगले दशकों के लिए वो क्या करना चाहती है, समकालीन उसमें वेपन्स, एवियोनिक्स, सेंसर्स, इंजन को रखना चाहती है, जोड़ना चाहती है। आगे लिखा हुआ है कि इंडिया हैड प्रोक्योर्ड, देखिए इंडिया हैड प्रोक्योर्ड, प्रोक्योर्ड का मतलब होता है खरीद ब्यौरा या फिर प्राप्त। तो इंडिया ने जो खरीदे थे, क्या खरीदे थे, 272 Su-30s, 272 यानी कि 272 Su-30s खरीदे थे। कहां से, फ्रॉम रसिया, रसिया से खरीदे थे। ए मेजोरिटी ऑफ विच, मेजोरिटी यानी कि जो अधिकांश, ऑफ विच वर एज असेंबल्ड, असेंबल्ड का मतलब होता है कि जो असेंबल किए थे, जो असेंबल किए गए थे, किसके द्वारा असेंबल किए गए थे, बाई HAL, HAL के द्वारा। ज़्यादातर, अधिकांश जो असेंबल किए गए थे उसमें से 272 जो रसिया से खरीदे गए थे, ठीक है। तो इंडिया ने जो भी 272 Su-30 इंडिया रसिया से खरीदे थे उसमें अधिकांश यानी कि मेजोरिटी ऑफ विच, जिनकी अधिकांश जो मरम्मत हुई थी, असेंबल यानी कि जो बनाए गए थे, वो किसके द्वारा बनाए गए थे, HAL के द्वारा बनाए गए थे। एंड और अराउंड 11, लगभग जो है 11 जेट्स यानी कि 11 जो जेट्स हैं वर लॉस्ट, 11 जो जेट है वो लॉस्ट हो गए थे। द IAF, इंडियन एयर फोर्स हैज 12 Su-30 स्क्वाड्रॉन, जो Su-30 स्क्वाड्रॉन है वो कितने हैं, इंडिया के पास 12 Su-30 स्क्वाड्रॉन है इन सर्विस यानी कि सेवा में। एंड और 40 से 50, देखिए 40 से 50 जो एयरक्राफ्ट है, 40 से 50 जो एयरक्राफ्ट है आर एट हॉल, हॉल यानी कि HAL, इसकी जो कंपनी है उसको जो है दिए गए हैं, HAL को कितने, 40 से 50 एयरक्राफ्ट। किसके लिए दिए गए हैं, फॉर, किसके लिए, ओवरहॉल रिपेयर्स यानी कि उनको मरम्मत के लिए HAL में 40 से 50 एयरक्राफ्ट अभी हैं। ऑफिशियल सेड, अधिकारी ने कहा। तो यहां पर ये जो है न्यूज़ बताई गई थी कि जो एयर इंडिया यानी कि एयर फोर्स का जो भी विमान है वो क्या हो रहे हैं, स्ट्रेंथ उनकी डिप्लीटिंग हो रही है, यानी कि उनकी ताकत जो है वो कमज़ोर पड़ रही है। तो उसको अपग्रेड करने के लिए कुछ नया प्लान, नए इंजन्स, उसमें नए वेपन्स को जोड़ा जा रहा है। तो इंडिया इसके लिए काम कर रही है। और इसमें जो इसको जो है क्या कहा है उन्होंने कि हम इंडिया में ही इस प्रोसेस को करना चाहते हैं, इंडिया में ही इस प्रोसेस को करना चाह रहे हैं, जिससे कि जो मेक इन इंडिया एफर्ट है, मेक इन इंडिया प्रयास है, उसको आगे बढ़ाया जा सके, उसको बढ़ावा दिया जा सके। तो थैंक यू।